आज हम क्लास 10 में चैप्टर 6 त्रिभुज प्रश्नावली 6.4 का क्वेश्चन नंबर हम 3 पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है कि आकृति 6.44 में एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC और DBC बने हुए हैं। यदि AD BC को O पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए कि एरिया ABC बटे एरिया DBC बराबर AO बटे DO है। ये आपका प्रश्न है। प्रश्न फिर से समझ लीजिए। कहता है कि देखिए दो त्रिभुज है जिसमें कहता है कि ABC और DBC। ध्यान से देखिए ABC BC आया, ठीक है। इसी प्रकार फिर समझना है कि DBC इसमें भी BC आया। तो क्या लिखता है कि एक ही आधार BC पर, यानी दोनों त्रिभुज के लिए एक ही आधार क्या है, BC है। यानी ABC में भी BC आ रहा है और DBC में भी BC आ रहा है। मतलब दोनों त्रिभुज के लिए एक ही आधार क्या आया, BC आया, ठीक है ना। कहता है कि यदि AD BC को O पर प्रतिच्छेद करे, जो BC है और AD ये दो विकर्ण जो है O पर प्रतिच्छेद करे, तो आपको दर्शाना है, मतलब दिखाना है कि एरिया ABC बटे एरिया DBC बराबर AO बटा DO है। ये आपका प्रश्न है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको प्रश्न को हल करने से पहले कि क्या इसमें दिया हुआ है और क्या निकालना है, पहले उसको हम देख लेते हैं, ठीक ना। तो लिख लेंगे, इस जगह पर लिखेंगे कि दिया है कि, क्या दिया है, देखेंगे कि दो त्रिभुज ABC और DBC एक ही आधार पर, एक ही आधार BC लिख रहे हैं, BC पर स्थित है। दो त्रिभुज ABC और DBC एक ही आधार BC पर स्थित है, ठीक है ना। एक प्रश्न कह रहा है सिद्ध क्या करना है, लिखेंगे यहाँ पर सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है, एरिया ABC एरिया DBC बराबर AO बटे DO, ये सिद्ध करना है। अच्छा, इसको सिद्ध करना है तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसको रचना करना पड़ेगा, ठीक है ना। यानी हमको दिखाना पड़ेगा कि AO और DO एक अनुपात में है, ठीक है ना, मतलब बराबर है, तभी तो आएगा ना। तो क्या करेंगे हम कि क्या करेंगे, इसको हम रचना लिख लेंगे, थोड़ा सा रचना बना लेंगे। तो रचना कर लेते हैं, रचना, ठीक है। तो रचना क्या करना होगा कि देखिए, तो ये दो इसमें लंब खींचेंगे, ठीक ना, इस प्रकार से लंब होगा एकदम सीधे, ठीक है ना, जो 90 डिग्री का कोण बनाए। तो ये मान के चलिए ABCD, तो हम ले लेते हैं इसको E। AE एक लंब खींच लिए और D से एक लंब खींच लीजिए। तो लंब खींचना एकदम सीधे है ना, जैसे मान के चलिए त्रिभुज हो गया, थोड़ा सा उल्टा पड़ रहा है, ये बन रहा है। इसका देखिए सीधा जो बनेगा ना, यही लंब बनता है, तो इसी प्रकार से खींचा हुआ है, ठीक है ना। थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा इधर उधर, लेकिन ये सीधे खींचे हैं, ठीक ना, सीधा खींचिएगा, ठीक है। तो हो जाएगा ए ये लंब हो गया, एक हो जाएगा D, E के बाद क्या हो जाएगा F, ये DF लंब हो गया, ठीक है ना। तो इसको लिखेंगे कि AE जो लंब है किस पर स्थित है, BC पर हम खींचे हैं, BC आधार पर, तथा एक लंब खींचे हैं DF। ये भी आपका अगर लंब खींचेगा तो ये 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है ना। इधर का 90 इधर का 90 बनेगा, इधर का 90 इधर का भी 90 बनेगा। तो AE लंब है BC पर और एक है DF लंब, DF लंब किस पर है, ये भी BC पर खींचे, ठीक है ना।
ये दोनों लंब को खींच दिए। अब यहाँ पर लिखना है हमको परिमाण, हल करना है आपको। ठीक है, अब हल कैसे करना है देखिए। तो सबसे पहले ये जो दोनों त्रिभुज हैं यानी ए ई ओ और डी एफ ओ, ये दोनों त्रिभुज को हम समरूप दिखा लेंगे। यदि दोनों समरूप हो गए तो हम लोग जानते हैं कि यदि दोनों समरूप अगर हो जाएंगे तो इनके संगत जो भुजा होंगे, ठीक ना, एक अनुपात में बराबर होंगे। ठीक ना, अनुपात उनके क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक ना, संगत भुजा का अनुपात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे है, दोनों त्रिभुज को क्या हम समरूप दिखाएंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर कि त्रिभुज ए ई ओ तथा त्रिभुज डी एफ ओ में, ए ई ओ तथा त्रिभुज डी एफ ओ में। अब दोनों त्रिभुज क्या दिखाएंगे हम, कि देखेंगे कि यह दोनों जो है कैसे समरूप होगा। तो क्या करेंगे हम, दोनों को दिखाएंगे समरूप। तो क्या करेंगे हम, अच्छा ये दोनों त्रिभुज में देखिए क्या क्या बराबर है। ठीक ना, तो पहले देखिए दोनों में 90-90 डिग्री है, ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। ठीक है ना, तो लिखेंगे यहाँ पर कि कोण ए ई ओ, ए ई ओ बराबर कोण, इसमें भी कोण 90 डिग्री है तो डी एफ ओ हो जाएगा। डी एफ ओ बराबर 90 डिग्री, या प्रत्येक 90 डिग्री लिखिए, प्रत्येक 90 डिग्री। ठीक ना, दोनों 90 डिग्री है। अब क्या बराबर होते हैं कि देखिए ये जो होता है ना, ये आमने सामने का जो कोण होते हैं ये बराबर होते हैं, इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है ना, तो इसको हम लिख लेते हैं। तो इसको लिखेंगे ए ओ ई, ए ओ ई बराबर डी ओ एफ, डी ओ एफ, डी ओ एफ इसको बोलते हैं शीर्षा भिमुख कोण। ठीक है, इसको हम शीर्षा भिमुख कोण यानी ये आमने सामने कोण बराबर होते हैं, ये दोनों 90 डिग्री, दोनों कोण बराबर हो गए। तो ये क्या हो जाएंगे कि त्रिभुज ए ई ओ समरूप त्रिभुज डी एफ ओ। ठीक ना, तो कैसे बराबर हो जाएंगे, तो इसको लिखेंगे हम किससे बराबर हो जाएंगे, एंगल एंगल से ना, एंगल है। अच्छा दोनों में कोण है ना, तो एंगल एंगल लिखेंगे। समरूपता कसौटी से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि दोनों जो, जैसे दो त्रिभुज जब समरूप होते हैं, दो त्रिभुज जब समरूप होते हैं तो क्या होते हैं, इनके संगत जो भुजा होते हैं, संगत भुजा के अनुपात के बराबर होते हैं ना। संगत भुजा क्या होते हैं, उनके एक अनुपात में बराबर होते हैं। ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया कि जब दोनों त्रिभुज जब समरूप होते हैं तो इनके संगत भुजा के अनुपात के बराबर होती है। तो क्या होंगे उनके संगत भुजा, देखिए इसमें हो गया, मान के चलिए ए ई बट्टे क्या हो जाएगा डी एफ, इनके बराबर होगा। अब ए हो जाएगा ए ओ, ए ओ तो इसमें हो जाएगा डी ओ के बराबर होंगे, और एक इसमें होगा ओ ई। ठीक है ना, ओ ई चाहे ईओ लिख सकते हैं, ईओ इसमें लिखिए एफ ओ। ठीक है, यही आपको समझना है कि जब दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं तो इनके संगत भुजा का अनुपात के बराबर होती है। ठीक है ना, तो अब इसको क्या करेंगे हम, अब देखिए हमें किसको जरूरत है, तो देखिए हमें ए ई और डी एफ और ए ओ और डी ओ, मतलब हमें ए ई और डी एफ और ए ओ बटा डी ओ का मतलब जरूरत है हमें। इसको आप नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको समझना है। ठीक ना, हमको दोनों की जरूरत है, दोनों हम लिख लिए, यानी तीनों तीनों बराबर होते हैं, तो हम इसे लिख लेते हैं समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि इसमें अब हम
त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, दिख रहा होगा आप लोग के। अब चलिए क्या करेंगे हम, हमको तो लाना है एओ बटे वीडियो, तो ऐसा लाएंगे, देखिए लिखेंगे अब, ठीक है। अब इसमें दो त्रिभुज हैं, देखिए दो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हो जाएगा एरिया, निकालना हमको यही ना, एरिया ए बी सी, एरिया डी बी सी। तो लिखेंगे एरिया ए बी सी, एरिया डी बी सी, ठीक है। अब देखिए हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, देखिए इस जगह पर आप लिख लीजिएगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है ना, लोग पढ़े होंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। चलिए इसको लिख ही दे रहे हैं, तो चलिए लिख दे रहे हैं कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, और इसका भी वही होगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो इसको क्या करेंगे हम कि 1/2 गुने, अब देखिए आधार कौन है इसमें, देखिए 1/2 आधार क्या है इसमें, ए बी सी में, ए बी सी में ए बी सी क्या है, आधार है, और ये जो लंब जो दिख रहा है 90 डिग्री वही आपका ऊंचाई है, तो ए ही क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। तो आधार क्या इसमें हो जाएगा बी सी, और गुने ए ही क्या बन जाएंगे, ऊंचाई बन जाएंगे, बटे 1/2 गुने, फिर से देखिए डी बी सी में फिर से आपका क्या है, आधार बी सी है और ऊंचाई क्या हो जाएंगे डी एफ, तो हो जाएगा बी सी गुने डी एफ। अब देखिए 1/2 कट गया, बी सी कट गया, बचा क्या, ए ई बटे डी एफ। मतलब ये दोनों का जो क्षेत्रफल हुआ क्या इसके अनुपात के बराबर हो गया, इसका जो क्षेत्रफल का अनुपात है इसके अनुपात के बराबर हो गया। तो आप कह सकते हैं कि एरिया ए बी सी, एरिया डी बी सी। अब देखिए ए बटा डी एफ, देखिए यहाँ पर देखिए हम क्या है, जब समरूप त्रिभुज आया था, ठीक ना, तो जब दो समरूप त्रिभुज होते हैं तो इनकी संगत भुजा के अनुपात के बराबर होती है। तो क्या है कि देखिए ए बटा डी एफ बराबर का होता है ए ओ बटा डी ओ, तो हम क्या लिख सकते हैं कि ए बटा डी एफ के जगह पर ए ओ बटा डी ओ भी लिख सकते हैं, या ए ओ बटा डी ओ के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ए बटा डी एफ लिख सकते हैं, ठीक ना। तो हमें क्या है यहाँ कि ए बटा डी एफ है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए बटा डी एफ के जगह पर हम ए ओ बटा डी ओ लिख सकते हैं, तो हम लिख दिए ए ओ बटा डी ओ। ये देखिए लिखे हैं समीकरण फर्स्ट है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि समीकरण फर्स्ट से, ठीक है ना। तो हमें यही तो सिद्ध करना था कि एरिया ए बी सी, एरिया बटे में एरिया डी बी सी ए ओ बटा डी ओ, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, ये लिख देंगे प्रूव, तो दिक्कत नहीं हुआ होगा। देखिए कि इतना बड़ा भीतर भी इसको लिख सकते हैं, तो हम ए बटा डी एफ की जगह पर हम ए ओ बटा डी ओ लिख दिए, ये प्रूव हो गया, ठीक है।